पर फर्नीचर, प्रकाश, पानी व प्रसाधन जुटाने के निर्देश। 7,885 विद्यार्थी, 463 पर्यवेक्षक, 14 परीक्षा केंद्र। कोई भी विद्यार्थी जमीन पर बैठकर परीक्षा न दे, सख्त हिदायत दी। बोर्ड परीक्षाओं का महाकुंभ 17 फरवरी से शुरू होगा, जिसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा केंद्र पर फर्नीचर, प्रकाश, पानी, प्रसाधन व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिन विद्यालयों में फर्नीचर का अभाव है, वहां पर अन्य स्कूलों से फर्नीचर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। कोई भी विद्यार्थी जमीन पर न बैठे। कक्षा 12वीं व 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के महाकुंभ की शुरुआत 17 फरवरी से होगी। इसके लिए खासरोद विकास खंड में 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें खासरोद उन्हेल में 3-3, नागदा में 7 और आक्या जागीर में 1 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। 14 फरवरी को जिला मुख्यालय पर परीक्षा सामग्री का वितरण विभाग द्वारा किया जाएगा, जिसमें केंद्राध्यक्ष के साथ सहायक की भी नियुक्ति कर दी जाएगी। सामग्री वितरण के साथ बोर्ड परीक्षा के महाकुंभ का श्री गणेश होगा। नागदा में 7 में से 3 परीक्षा केंद्र को संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व भारत कॉमर्स स्कूल है। यहाँ पुलिस जवान तैनात रहेंगे। शासकीय बालक और कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्वाध्यायी विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र रहेगा। शेष स्कूलों में नियमित विद्यार्थी परीक्षा देंगे। कक्षा 12वीं में 4,593 विद्यार्थी परीक्षा देंगे, जिसमें 3,532 नियमित व 841 प्राइवेट विद्यार्थी शामिल हैं। कक्षा 10वीं में 3,292 विद्यार्थी शामिल होंगे। इसमें 2,566 रेगुलर व 728 प्राइवेट विद्यार्थी होंगे। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर पेपर की सुरक्षा व वितरण को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाती है। इस बार शिक्षा विभाग द्वारा पेपर वितरण की व्यवस्था में आंशिक रूप से परिवर्तन भी किया गया है। परीक्षा शुरू होने के लगभग आधे घंटे पूर्व ही संबंधित परीक्षा केंद्र के अंतर्गत आने वाले थाने से पटवारी की मौजूदगी में पेपर का वितरण किया जाएगा। इस दौरान परीक्षा केंद्र के पर्यवेक्षक, प्राचार्य आदि मौजूद रहेंगे। परीक्षा में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश केंद्राध्यक्ष को दिए गए हैं। वीर महाराणा प्रताप क्लब द्वारा क्रिकेटर लाल सिंह राणा की स्मृति में टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के तीसरे दिन उन्हेल 11 व शेखावत 11 के बीच मैच हुआ। शुभारंभ अवसर पर अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत ने शिरकत की। पूर्व कैबिनेट मंत्री, मध्य प्रदेश शासन और बहुत बड़ी शख्सियत सोनू मीना आपके आपके पास बोला ये हमारे सुल्तान सिंह जी शेखावत एक बहुत बड़ी शख्सियत, नागदा शहर का सबसे बहुचर्चित नाम जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आदरणीय सुल्तान सिंह जी शेखावत सरल स्वभाव, उच्च विचारों के धनी और एक बहुत बड़े समाज सेवी के रूप में भी काफी काम करते हैं। क्या बॉल ठिकाने पे डाली थी, एक्स्ट्रा कवर की तरफ, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे, शानदार फील्डिंग। एक ही रन मिलेगा सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए। और यूं समझ लीजिए कि उन्हेल की सड़कों पे से जब जब अमन अली गुजरते हैं, कर्फ्यू लग जाता है, कर्फ्यू। सावधान, अमन अली आ रहा है, ये खौफ है इनका, नाम चलती है भैया। देखिए आप फाइनल क्षेत्र में सिंगल और चलती है, तभी तो उन्हें डरती है भैया। इनके 6 छक्के पर 1 लाख रुपए, एक के पीछे 5-0, कमाल है भैया। एक के पीछे 5-0, 1 लाख रुपए, यानी कि जितना विनिंग राशि नहीं है उतना आप 6 छक्कों पे ले जाएंगे। ओवर की समाप्ति, स्कोर 2 ओवर की समाप्ति पर 21 2 ओवर की समाप्ति पर 21 रन हो गया है स्कोर। हवा में गेंद और पहली बॉल पर लग गया छक्का। पहली गेंद 6 रन, 5 छक्के वो लगाने हैं भैया, 5 छक्के वो लगाइए बस। 5 गेंदों में 5 छक्के लगा दीजिए।
भी नहीं मिलेगा। नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में नरेंद्र मोदी खेल प्रशाल में एथलेटिक्स खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ सोमवार को समारोह पूर्वक किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत आदि ने शिरकत की। पूर्व विधायक राणावत ने कहा कि कोरोना काल में खेल प्रतियोगिताओं पर विराम सा लग गया था। अब नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से खेल गतिविधियों का संचालन दोबारा शुरू हुआ है, जिसमें खेल प्रतिभाओं को अपना प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। निरंतर आगे गति मिलती रहे और मैं आने वाले भविष्य में जिस प्रकार एक नागदा का नाम खेल के क्षेत्र में प्रदेश में नहीं देश में या प्रदेश स्तर के कई या अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम इस मैदान पे हुए हैं, पुनः उसकी शुरुआत हुई है। पुनः आज जितने भी खिलाड़ी पधारे हैं उन सब का मैं हृदय से सत अभिवादन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। मंच पर उपस्थित कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, पूर्व विधायक लाल सिंह जी राणावत साहब, सांसद जी का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रकाश जी जैन साहब, राघवेंद्र भैया, हरीश भैया और इस पूरे कार्यक्रम का ताना बाना बुनने वाले नेहरू युवा केंद्र के लोकेंद्र जी तंवर साहब, सबसे पहले मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में जब से उन्होंने ये दायित्व संभाला है, आए दिन कुछ न कुछ नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में प्रोग्राम होते रहते हैं। पहले मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर उपस्थित सभी खिलाड़ियों को मैं कहना चाहता हूं कि हार जीत तो होती रहती है खेल में, कभी भी हार जीत में मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी किसी बड़े खिलाड़ी का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे आप पाएंगे कि वो कहीं ना कहीं पहले हारा है, उसके बाद उसने उस खेल में जीत वर्जित की है। तो आप खेल को खेल भावना से खेलें। सिंह जी राणावत साहब, आदरणीय प्रकाश जी, आदरणीय नरेंद्र जी, आदरणीय राघवेंद्र जी, आदरणीय अग्रवाल जी, पीछे दोनों कोच नरुका साहब, सोलंकी जी और इस कार्यक्रम का ताना बाना बुनने वाले भाई लोकेंद्र तंवर जी, उपस्थित खिलाड़ियों और उनके साथ में आए हुए कोच बंधुओं, नौजवान मित्रों और बहनों और भाइयों, जैसा अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि 2 साल के कोरोना के बाद इस खेल के इस मैदान में ये कार्यक्रम हो रहा है। निश्चित रूप से आप सबके लिए, हम सबके लिए उत्साह का प्रतीक है ये। आज से निश्चित रूप से आए दिन या कुछ न कुछ कार्यक्रम होंगे, ऐसा प्रयास हम सब मिलकर के करेंगे। हेलो, 200 मीटर्स पहले होगी, उसके बाद शॉर्ट पुट होगा बॉयज और लड़कियों के लिए शॉर्ट पुट। हाँ बाद में मतलब थोड़ी पहले नीरज बोरा सिंह, अक्षय सिसोदिया और शिवम वरवानिया, अरुण पाल, ये 6।
कोरोना काल में स्थानीय उद्योगों से बड़ी संख्या में श्रमिकों को बाहर कर दिया गया। अब श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि सहित अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण करने में उद्योग के ठेकेदार सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे श्रमिकों को उनके हित लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। ये बात पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत ने कर्मचारी भविष्य निधि की ऑनलाइन बैठक में कही। उन्होंने कहा कि कोरोना में ऐसी स्थिति कभी नहीं बनी कि श्रमिक और भविष्य निधि को लेकर ऑनलाइन बैठक आहूत नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना का लाभ उठाने के लिए 1 माह शेष है। यदि किसी ठेकेदार ने पुराने श्रमिकों का देय भुगतान नहीं किया तो वह उनके भुगतान करके आत्मनिर्भर योजना का लाभ उठा सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि की क्षेत्रीय समिति की अभी वर्चुअल बैठक हुई, 100वीं बैठक आज संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता PS लेबर अग्रवाल जी ने उन्होंने की और उसमें सारे क्षेत्रीय अधिकारी और नियोक्ता के प्रतिनिधि, श्रमिकों के प्रतिनिधि, ये सारे लोग उपस्थित हुए उसमें वर्चुअल बैठक में। 2 साल के बाद ये बैठक हुई तो हमने सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्शन रेस किया कि वर्चुअल बैठक ही करना थी तो 2 साल के अंदर कभी भी कर सकते थे। ऐसा कोरोना का ऐसा कोई संकट नहीं, आमने सामने बैठ करके बात नहीं हो सकती, केवल समस्याओं से बचने के लिए इस प्रकार की हो सकती है। कोरोना के पीरियड में पूरे मध्य प्रदेश में हजारों की संख्या में ठेका मजदूरों को बंद किया गया 19 सितंबर लॉकडाउन के बाद में। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने ये कहा कि 19 सितंबर को जो लोग मास्टर पे थे और उसके उन लोगों को आत्मनिर्भर भारत की योजना का लाभ प्रबंधकों को मिलेगा। अब ये ठेका मजदूर जिनको बंद कर दिया, इनको न ठेकेदार उनको न तो ये कह रहा है कि उनको हमने काम से निकाल दिया, बंद कर दिया, और न उनको ये कह रहा है कि भाई ये काम पर है, और न उनके जो कोरोना में मरे ऐसे लोगों का उनके फॉर्म भी नहीं भर रहे हैं ठेकेदार लोग, फाइनल पेमेंट के भी फॉर्म नहीं भर रहे हैं ठेकेदार लोग। ऐसी जो परिस्थिति है इस संबंध में हमने कहा तो उनका वरिष्ठ अधिकारी आकर के और उन्होंने ये कहा कि 15 दिन के अंदर संपूर्ण मध्य प्रदेश में जितने भी औद्योगिक सेंटर है वहाँ पर EPF के वरिष्ठ अधिकारी जाकर के ये सारी स्थिति का पता लगाया और हमसे भी कहा कि आपके पास ऐसे लोगों की सूची हो तो आप भी हमको प्रस्तुत करें, हम इसका निराकरण करेंगे। दूसरा, पेंशन के संबंध में हमने पूछा कि EPF की पेंशन के संबंध में बार बार मीडिया में भिन्न भिन्न प्रकार की बात चल रही। कई मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होने के बाद ही इसमें EPF अपना फाइनल कोई बता सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब तक लंबित है तब तक EPF अपनी तरफ से कोई पेंशन स्कीम को रिवाइज की घोषणा करने की स्थिति में नहीं है। ऐसा EPF के जो वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे उन्होंने बताया। इसमें दूसरा, आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि इस आत्मनिर्भर भारत योजना का लाभ ठेकेदार लोग अगर अभी भी लेना चाहें, 19 सितंबर 2020 के बाद में भी उन लोगों ने लोगों को काम पर रखा है तो उसका 31 मार्च तक लाभ मिलेगा। वो लाभ लेना चाहें तो लाभ ले सकते हैं, बशर्ते कि उन सारे ठेका मजदूरों का पुराना उनका क्लियरेंस कर दें और उसका लाभ भी ले लें। दोनों प्रकार से आज की EPF की बैठक का महत्वपूर्ण विषय ये रहा कि भाई पूरे मध्य प्रदेश में EPF में मध्य प्रदेश राज्य परिवहन या बंद कारखानों के प्रकरण जो हैं उन प्रकरणों का निराकरण 3 महीने के अंदर उनका निराकरण किया जाए और इसके साथ ही साथ जो जितने भी 2 साल की ग्रीवेंसेस कंप्लेंट है इन सारी कंप्लेंट का 3 माह के अंदर विधिवत रूप से निराकरण किया जाए। ये इस बैठक का अंतिम निर्णय रहा। अगर EPF के संबंध में किसी प्रकार की कोई शिकायत या पेंशन के संबंध में किसी प्रकार की कोई शिकायत किसी श्रमिक भाई को है तो निश्चित रूप से अगर हमको बताएंगे तो हम उसका निराकरण सुनिश्चित करवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।